जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज़ का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का, नए सोच का वहाँ पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज़ का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी जो गलत को, मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। तो अब लगता है कांग्रेस के नेताओं का अपनी जुबान पर जो कंट्रोल है वो नहीं रहा, क्योंकि अब हम बात करेंगे जिस तरीके से हेमा मालिनी के ऊपर जो है विवादित शब्द प्रयोग किए गए, और उसके बाद हमने देखा है कि कांग्रेस से कैसे नेताओं का जाने का सिलसिला रचना लगातार जारी है। नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। कनिका कटियार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कनिका, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़कर नेता अब जा रहे हैं, या फिर संजय निरुपम जिन्हें पार्टी से निकाल ही दिया गया, लेकिन ये जो एक के बाद एक झटके हैं, गौरव वल्लभ खुलकर बोलते थे, बीजेपी पर सवाल उठाते थे, विजेंद्र सिंह जो पहलवानों की लड़ाई थी, संग्राम थी, उस दौरान तो बहुत खुलकर बीजेपी पर आक्रामक थे, अचानक क्या हो गया? और देखिए, मेरे को साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को बैक टू बैक जो है सेटबैक लग रहा है और कई लोग जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर बात करें तो 2024 में देखा जाए इस साल में तो लगभग 10 से 12 नेता ऐसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिसमें हाल में दिन की बात करें तो कल जो है बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी, आज गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, और संजय निरुपम जिनको जो लगातार पिछले एक हफ्ते से बयानबाजी दे रहे थे उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है एक्सपेल कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है, इन तमाम नेताओं ने जब पार्टी छोड़ी है, एक बड़ा आरोप जो है पार्टी के अंदर लगाया है कि पार्टी जो है वो बिखरी हुई पार्टी है। पहले कहा जा रहा था, संजय निरुपम का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पहले एक पावर सेंटर था दिल्ली जहां से पूरी पार्टी चलती थी, गांधी परिवार हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उनके हाथ में पावर थी, उनके हाथ में फैसले थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में तमाम जो लोग हैं, जो अलग अलग पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, उनके बीच में ही इतने फासले बढ़ गए हैं कि फैसला लेना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और यही आरोप जो है तमाम नेता जो है वो लगाते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन को लेकर तो सनातन धर्म के विरोध में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया राम मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, उसको लेकर भी तमाम जो नेता हैं वो नाखुश थे कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पार्टी की लाइन की बात करें तो तमाम नेता एग्री करते हैं बात कि बहुत इजी है सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेना और बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना देना, क्योंकि किसी पद पर तो है नहीं सांसद के अलावा। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चिट्ठी लिखी जाती, जाहिर सी बात है आप ऑफिशियली अगर आप छोड़ते तो कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से, आलाकमान की तरफ से या किसी और बड़े नेता की तरफ से? कनिका,
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जिन भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी बचे हुए नेता हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदर ही एहसास है कि जिस तरह से पार्टी चल रही है या जिस तरह से पार्टी बटी हुई है, कांग्रेस के कई नेता जो है इस पूरी प्रक्रिया से अपसेट है, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दिन भी बहुत नजदीक है। कोई यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो कोई इसलिए वहां जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो नेता जा रहे हैं उनका एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब वो पार्टी नहीं रही जिस तरह से पहले चला करती थी। कांग्रेस में जो पावर सेंटर है वो बढ़ चुकी है। अब सवाल यही कि हर कोई जो जा रहा है वो अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहा है, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले, जब 15 दिन का करीब वक्त बचा है, तो ऐसे में कांग्रेस को इसका कैसे नुकसान उठाना पड़ेगा। कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अरविंद सर, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी है जिसके जोश पर हम बात कर रहे थे, संजय सिंह का बाहर आना, जोश से लबरेज इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अब इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे संजय ने कहा कि 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करना है, लेकिन यहाँ कांग्रेस अगर एक के बाद एक इस तरीके से अपने नेताओं को खो देगी तो क्या इलेक्शन की तैयारी होगी। सवाल ये भी कि जब जा रहे हैं तो बहुत से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, गौरव वल्लभ के साथ मैंने काफ़ी टीवी शो किए हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन जहाँ तक है, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी पढ़ाई लिखाई है पार्टी में क्या, लेकिन पार्टी ने उनको लोकसभा भी लड़ाया, विधानसभा भी लड़ाया और कुल मिला के मैं मानता हूँ कि एक सवाल जो उन्होंने संबित पात्रा से किया था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं और संबित पूरी, तो उसके अलावा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने नहीं देखा कि उस पर संबित चुप हो गए, उनको बोलना वो गिनती नहीं आई। तो इसके अलावा और इसके बाद इतना बड़ा फौज, लोकसभा चुनाव उदयपुर से लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव जमशेदपुर से लड़ेंगे, जो मांगा वो पार्टी ने दिया। अब उसके बाद वो क्या पार्टी चलाने लगेंगे और कल के आए आदमी उनके कहने से पार्टी सारे फैसले। संजय निरुपम जरूर उस सीट का लेके झगड़ा है और इस तरह के झगड़े रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब कोलिशन बनाएंगे, जब गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो सीटों का झगड़ा पार्टी के अंदर ही रहता है। किसी का क्लेम, कोई ट्रेड यूनियन कर रहा है, कोई लड़कों में काम कर रहा है, कोई महिलाओं में काम कर रहा है, कोई पुराना क्लेम है, परिवार उनका बड़ा है कांग्रेस में। तो इस किस्म के क्लेम हर पार्टी में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उन सब का समाधान सिर्फ यही है कि पार्टी छोड़ के चले जाए। पार्टी छोड़ के जाने का रास्ता ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई हर्ज नहीं, आपको यहाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर ये खोज बड़ा कि बाप रे बाप पार्टी तो भटक गई है, पार्टी इधर से उधर। पार्टी ने कब सत्यनारायण भगवान का कथा पार्टी मुख्यालय में कराया था और सनातन प्रेम इतना अचानक कैसे उमड़ गया आपका? जब आप ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस तो आपको मालूम नहीं था कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है? सबसे ज्यादा हैरानगी तो विजेंद्र सिंह के स्वभाव से लगी। बिल्कुल आलोक सर, आप बोलिएगा, बस लास्ट में पूछना चाह रही थी। विजेंद्र सिंह जो पहलवानों के जो आंदोलन था उसमें समर्थन की बात कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि भाई अचानक आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि आप कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, फिर अगले दिन वो कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा था सपोर्ट कांग्रेस को, लेकिन मैं फिर सो गया और सोकर उठा तो मुझे ख्याल आया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है ये बयान उनका। नहीं तो वही कह रहे हैं कि इस किस्म के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं और हम लोग बैठ के चर्चा करते रहे तो तब तक तो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब पे रिएक्ट करने लगे और पार्टी उनको लल्लू चप्पू करके वापस ले आए और फिर उनको माथे पर बैठाए और उनके कहने से सनातन प्रेम दिखाने लगे, उनके कहने से डेमोक्रेसी पार्टी फंक्शनिंग में आ जाए, उनके कहने से जाने क्या क्या शिकायत। ये आवाज तो उस वक्त भी उठी थी ना सर, ये डिबेट्स तो उस वक्त भी थी, आप भी थे उस डिबेट्स का हिस्सा, कि भैया कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, राहुल गांधी पहले क्यों नहीं चले जाते, राहुल गांधी की यात्रा वहां से गुजर रही थी, तमाम चीजें थी, लेकिन खुलकर कहना कि हम जाएंगे नहीं, हम बाद में जाएंगे, तमाम चीजें थी। आलोक सर, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मेरे हिसाब से जिस तरह के विजुअल प्ले करते हैं, एक और लाइन में कहना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगता अब आलोक सर विनोद तावड़े घर भी जाते होंगे। रचिन जी, ये तो पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसमें तो 24 घंटे काम कराना, जैसे मीडिया में आप घर जाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं, रात को आपको फिर 12 बजे कह दिया जाएगा बुलेटिन करिए, मैं उस पर नहीं जाता, वो हम एक आपस में उनका अपना मामला है। मेरा ये मानना है, देखिए जैसा उन्होंने कहा, बड़ा हमने एहसान किया, पार्टी ने, झारखंड के वो नहीं थे,
वो जोधपुर के रहने वाले हैं। पार्टी यदि आपको कह दे सचिन जी आपकी कल से आपको जमशेदपुर से रिपोर्ट करना है और यदि आप सिंसियर हैं तो या तो हम तो कर्मचारी हैं, आप उस तरह से आप मना भी कर सकते हैं, दूसरी नौकरी कोई पार्टी में होता है तो उसको वहाँ उनका खुद ठीक है, वो मैनेजमेंट का काम करते थे, प्रयोग किया गया और अभी विधानसभा में लड़े। शायद अरविंद जी ने उस समय सुना नहीं, मैंने पिछले दिनों भी शायद वो भी इसमें होंगे, जब मैंने तब भी बताया था कि उदयपुर में जोधपुर का रहने वाला, वो वैसे गहलोत कैंप के माने जाते थे क्योंकि जोधपुर के रहने वाले हैं, और वो वैभव गहलोत, जबकि मेरे दोनों से बहुत अच्छा परिचय, गौरव वल्लभ को भी तब से वो चूंकि मैनेजमेंट पे पढ़े लिखे आर्थिक विषयों के मामले जैसे अरविंद जी ने भी कहा, तो लेकिन वैभव गहलोत के प्रतिद्वंदी न बने इसलिए, और पूरा आलाकमान ने भी उनको उदयपुर सीट से खड़ा कर दिया। पार्टी के नाते वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का भी दबाव, और प्रियंका राहुल उस कैंप के माने जाते थे, जो प्रियंका के साथ भी उनका एक अच्छा संवाद था। इसलिए गौरव वल्लभ पर यह कहना कि आपको मिल गया, अरे ऐसा नहीं किया आपने, तो बल्कि नुकसान किया। मैं तो उनको साल भर 6 महीने पहले कहा था कि आप दूसरी पार्टी भी आपको थोड़ी सी लग रहा है तो आप क्यों नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी मैं रास्ते में नहीं छोड़ दूंगा। जैसे अभी कार्यक्रम करते, कल से अरविंद जी हम आना बना कर दें, कहीं देखिए चुनाव था और आलोक जी चले गए, ऐसे समय में मैं तो कह रहा हूँ हम और आप तो प्रोफेशनल हैं, पार्टी में जो आदमी रहा, इसलिए मतलब इस तरह की बातें अरविंद जी ने कह दिया कि सब कुछ क्यों लिखा। भाई जब सीमा सर से पानी से निकल जाता है तब उनको उदयपुर की, मैंने इस कार्यक्रम में कोई वीडियो उठाकर देख ले जो हमने बोला है, मैंने बल्कि ये कहा था कि अभी शायद वो नहीं बोलेंगे, उदयपुर के सभा में उनसे कहा गया तुम इस पार्टी तो हमारे धर्म को जाति को सब गाली देने वाले लोग हैं, और तुम यदि दूसरी पार्टी के होते तो हम तुम्हें जिता देते। वो दबाव भी आप जनता का दबाव मानेंगे या खाली सुरजेवाला का दबाव मानेंगे जो खाली दूसरे गंदे कामों के लिए, और वो फैक्टर राजस्थान में चला भी, और वो एमपी में भी वो चीज चली, वो बकायदा उसका इम्पैक्ट भी हुआ। चाहे दिग्विजय सिंह के समय, दिग्विजय सिंह के भी जो जातिवादी उनकी जो और ज्यादा दलित फलाना ये कहकर के दलितों का कुछ भला नहीं किया दिग्विजय सिंह या अर्जुन सिंह ने, लेकिन हाँ उनके नाम पर जब वोट करते हैं तो दूसरे जो समुदाय, लेकिन एक और चीज भी होती है ना राहुल लाल, आप भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं भाई, एक अभी यंग हैं, शिक्षक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे तो होते ही हैं प्रवक्ता। अब फॉर एग्जाम्पल संबित पात्रा पिछला चुनाव लड़े, हार गए, ठीक है, लेकिन फिर भी लगे रहे, दोबारा टिकट मिला, फिर दोबारा पुलिस से लड़ रहे हैं। तो एक राजनेता अगर कोई होता है राजनीति में, महत्वाकांक्षा तो होती है, तभी वो चुनाव लड़ता है, तभी उसको जीतना भी होता है, तो उसमें गौरव वल्लभ एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं? और दूसरा, ये पार्टी आदमी तभी छोड़ता है दोबारा टिकट या दोबारा वो चीज़ ना देख करके, जब उसको देखता है कि सामने जिस जगह पर मैं हूं उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। सचिन जी देखिए, अभी ये कहा गया कि शायद जनता के दबाव में उदयपुर में उन्होंने फील किया होगा और इसलिए वो उन्होंने पार्टी छोड़ी होगी। देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दरमियान में मैंने खूब राजस्थान घूमा, राजस्थान में कांग्रेस हारी जरूर, लेकिन ध्यान हो कि 2018 की तुलना में 2023 में जो है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी अपनी बढ़ोतरी और ज्यादा की, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी, पहले की तुलना में बढ़ी हुई थी और लगभग 0.6 या 0.7% के आसपास वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई थी। चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना एक बहुत ही सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप कांग्रेस के ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के तमाम नाम दिख रहे हैं। अभी इसी डिबेट को उल्टा रिवर्स करके अगर बीजेपी के खेमे में कीजिए तो आपको तमाम बड़े नाम वहां पे भी दिखेंगे। आप सोच के देखिए कि हरियाणा से दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं, फिर जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी का खेमा छोड़कर। झारखंड में जो है कि पटेल जी जो है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर राजस्थान की मैं बात करूं, हनुमान बेनीवाल पिछले बार 25 सीटें जीती थी, उसमें से एक इनके 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक सीट हनुमान बेनीवाल उनकी सहयोगी पार्टी जीती थी। वो हनुमान बेनीवाल अभी किस खेमे में है? वो अभी एक तरह से कांग्रेस के खेमे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कर्नाटक में आप देख लीजिए, भारी संख्या में तमाम बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा के शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव के समय में हेडिंग ये होनी चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी में जो है कि तमाम नेताओं का इसे मौका परस्ती कह सकते हैं, इसे मौका परस्ती कह सकते हैं। चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां बदलना अब चलन हो चुका है, ये ट्रेंड में है, और अभी आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और नेता ऐसे अपना पाला बदलेंगे। आप रहिएगा। चूंकि हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस जो ऑलरेडी नुकसान में है, एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, और न जाने अब चुनाव की तैयारियां कैसे होंगी, और इन सब के बीच में ही कांग्रेस के नेताओं का अपनी जुबान पर कंट्रोल भी खो गया है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला, जो कि कद्दावर नेता कहे जाते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके एक बयान ने विवाद बहुत पकड़ लिया है, और ये विवाद अब
तूल पकड़ रहा है, बीजेपी हमलावर हो गई है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में हेमा मालिनी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो तो नामांकन फाइल किया है, हालांकि इसके ऊपर स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया। हेमा मालिनी ने कहा कि नहीं, कांग्रेस जो है वो इस तरीके से वो बयान देती रहती है और महिलाओं का वो सम्मान नहीं करती। लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते हैं कि ये आपने सुना कि क्या ये बयान था, लेकिन हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर क्या पूरी बात कही, वो पूरी बात हम नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन हेमा मालिनी पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर अब महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। हरियाणा महिला आयोग ने अब नोटिस भेज दिया है रणदीप सुरजेवाला को। एक बार सुनिए हेमा मालिनी ने क्या कहा था। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। तो हेमा मालिनी कह रही है कि हम पॉपुलर हैं, हम फेमस हैं, इसीलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने जो बात कही उसको लेकर हेमा मालिनी ने ये जवाब दिया और अब हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भी भेज दिया। बीजेपी हमलावर है, कुछ और नेताओं के रिएक्शंस आए हैं, सुनिए। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। मथुरा से इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वीर नारायण शर्मा। इस वक्त क्या रिएक्शन है? हेमा मालिनी ने कहा कि क्योंकि हम पॉपुलर है इसलिए लोग जो है वो अटैक करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बैकफुट पर तो है कांग्रेस और आज नॉमिनेशन भी फाइल किया हेमा मालिनी ने। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने हमारे यहाँ टिप्पणी हेमा मालिनी की है। हेमा मालिनी पॉपुलर नेता तो है ही है, क्योंकि स्टार भाजपा के स्टार है और बात करें तो अंतरराष्ट्रीय एक कलाकार भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि फिल्म अभिनेत्री हैं। अब मथुरा की अगर बात करें, वो एक समय ऐसे पॉपुलर है, पॉपुलर की वजह से ही वो यहाँ से तीसरी बार चुनाव जीतने के कगार पर हैं। निश्चित ही जनता के मन में जो है कि अपनी बार भी हेमा मालिनी बड़े भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगी। तो इसको लेकर के जो पॉपुलरिटी है, पॉपुलर नेताओं पर ये कांग्रेस के जो नेता है वो अमरनाथ बयान देते रहे, अमरनाथ टिप्पणी की। हालांकि कांग्रेस की जो महिला आयोग है उन्होंने वो क्या नाम है, हरियाणा कांग्रेस के द्वारा जो महिला आयोग है उसके द्वारा नोटिस भी इनको दिया गया है। तमाम तरीके की कार्रवाई हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस दे दिया है, रणदीप सुरजेवाला को इसका जवाब देना होगा। हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी। वीर नारायण शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। अजीत मदोला जी, अगर एक के बाद एक कांग्रेस नेता इस तरह के बयान देंगे, देखिए हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने उसको लेकर माफी भी मांगी और ये कहा कि उनके अकाउंट से किसी ने वो पोस्ट कर दिया था। पहले कंगना रनौत को लेकर इस तरह का आपत्तिजनक पोस्ट, अब हेमा मालिनी को लेकर यूं सार्वजनिक सभा में इस तरह के बोल। कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल क्यों करने में लगी है? मैं थोड़ा हैरान हूं। मैं हैरान इस बात से हूं कि कांग्रेस ने कई बार जीती हुई बाजी इसलिए हारी कि उनके मुंह से जो है गलत शब्द निकले हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी का मौत का सौदा कर शब्द बोलना हो, मणिशंकर अय्यर जी का क्या कहते हैं चाय वाला बोलना हो, नीच शब्द बोलना हो, और अब रणदीप सुरजेवाला जो बोल रहे हैं
देखिए क्या है, कांग्रेस में पता नहीं क्यों ये रणदीप सुरजेवाला छोटे मोटे नेता नहीं है। आज के दिन में तीसरे चौथे नंबर के नेता है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी के खेमे के, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब खेमे के बड़े नेताओं में आते हैं ये। अब देखो क्या होगा कि ये मुद्दा मिल गया है। अब कांग्रेस अगर शब्दों का अगर ध्यान रखती तो 2019 का जो चुनाव था जिसमें राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का एक जो नारा दिया था, उससे पूरी पार्टी आज जो बिखरी है, वो एक बहुत बड़ा कारण था चौकीदार चोर शब्द का। जितने वरिष्ठ नेता थे वो इसके खिलाफ थे कि पद की गरिमा रखी जाए, ये शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं थे। तो वो ये जो घटनाक्रम है उसकी वजह से कांग्रेस नुकसान तो झेलती है। अब ये तभी हमने कहा कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आती है, एक्शन तो छोड़िए, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई और तमाम चीजें नहीं होती। फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ किस्सा कुर्सी का में अभी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। को-पावर्ड बाय सच्ची